5 साल से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा मथुरा गोवर्धन रोड अब धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है और सब कुछ इसी तरह ठीक रहा तो जून 2022 तक ये सड़क 4 लेन में तब्दील नजर आएगी। हालांकि केएनपीजी रोड के बनने के आसार अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि मथुरा से गोवर्धन होते हुए राजस्थान की वजह बॉर्डर तक 25.5 किलोमीटर लंबाई की सड़क को 4 लेन बनने की योजना 2016 में शुरू हुई। इसी के साथ कोसीकला से नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, सौंक होते हुए मथुरा की 86 किलोमीटर सड़क को भी स्टेट हाईवे घोषित कर 4 लेन बनाने की घोषणा अखिलेश सरकार में हुई थी। लेकिन सड़क निर्माण के दौरान पेड़ों की कटान को लेकर एनजीटी ने रोक लगा दी और तब से अब तक वो रोक बरकरार है। राज्य सरकार की उदासीनता के चलते ये दोनों रोड अपनी जर्जर अवस्था में ही पड़े रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आते ही सरकार कुंभकर्ण की नींद से जागी और वन विभाग को नए पेड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई, जिसके बाद सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो सका। हालांकि अभी करीब 1800 पेड़ों का कटान बाकी है। उन पेड़ों की वजह से बिजली के खंभे नहीं हटाए जा पा रहे हैं, जो कि बीच सड़क पर खड़े होकर दुर्घटनाओं का कारण भी बने हुए हैं। सड़क निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संसवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा गोवर्धन रोड का लगभग 30% कार्य पूर्ण हो चुका है और बिजली के खंभे हटते ही कार्य और तेजी से शुरू होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जून तक मथुरा गोवर्धन के बीच डिवाइडर वाली 4 लेन सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। मथुरा गोवर्धन मार्ग की अभी 8 दिसंबर को ही माननीय उच्चतम न्यायालय से वृक्षों की पातन की अनुमति प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही वन विभाग को पातन की एस्टीमेट जमा करा दिया जाएगा। वन विभाग द्वारा पेड़ काटने के पश्चात इस पर कार्य तेजी से आरंभ हो जाएगा। हालांकि हमने 3 महीने पूर्व ही इस पर काम लगा दिया था और काफ़ी कार्य चौड़ीकरण का काफ़ी कार्य हो भी चुका है और अब वृक्षों के पातन में जो बाधा थी वो दूर हो गई है। अब कार्य और तेज़ी से पूरा होगा और संभवतः जून 2022 तक हम इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। कुछ जगह बिजली की लाइन अभी शिफ्ट नहीं हुई, जैसे खामनी, सतोहा, यहाँ पर बिजली की लाइन पीछे होनी है जहाँ पर पेड़ खड़े हुए हैं और उन पेड़ों को अब काटने का काम हो जाएगा। तो जैसे पेड़ कट जाएंगे तो बिजली की लाइन भी पीछे शिफ्ट हो जाएगी। केएनबीजी प्रोजेक्ट के नाम से पहचान रखने वाली कोसीकला, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सड़क के संबंध में संसवीर सिंह ने बताया कि इस रोड पर जिन पेड़ों का कटान होना है उनके लिए 18 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को दी जानी है। उस भूमि पर अभी किसानों का कब्जा है। अप्रैल तक उनकी फसल कटेगी, उसके बाद भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही होगी, तब कहीं जाकर पेड़ों के कटान की अनुमति मिलेगी। उसके बाद ही वहां कार्य शुरू होगा। केएनबीजी रोड केवल 10 मीटर की चौड़ाई में ही बनेगी। केएनबीजी में अभी जो प्रशासन से हमें भूमि मिलनी थी वो भूमि मिल गई है और लगभग हमें 18 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी 10 मीटर चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट में। भूमि तो मिल गई है लेकिन उस पर कुछ अवैध कब्जे हैं, किसानों के कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही कब्जा हटने के पश्चात उसको वन विभाग को हैंडओवर करवा दिया जाएगा। जैसे वन विभाग को भूमि मिल जाएगी तो वन विभाग से हमें इसकी परमिशन शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी और इस पर भी हम तेज़ी से काम पूरी लंबाई में काम आरंभ कर देंगे। वर्तमान में हमारा जो गोवर्धन से सौंक और सौंक से मथुरा इस लंबाई में वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इस लंबाई में हमारा कार्य जारी है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि अभी एनजीटी की वजह से कुछ क्रेशर बंद हो गए हैं खनन के, तो मटेरियल की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, थोड़ा काम धीमे है। तो जैसे ही ये रोक हट जाएगी तो काम तेज़ी से हो जाएगा और बाकी हिस्से में जैसे ही पेड़ों की हमें अनुमति मिल जाएगी काटने की, बाकी हिस्से में भी काम चालू कर दिया जाएगा।